Hello everyone and welcome back to my channel Naveen Siksha One, and today I'm presenting you one more video for class 3 subject is EVS, and the topic of today's video is what is cooking. Yes, very interesting chapter because we all love to eat food but we don't want to cook the food. Let's learn it how this chapter will inculcate the habit of cooking in our small kids. Okay, so, children, let's watch this video. The first picture, which is given in your book, is very zigzagly drawn. And but one instruction is given here. Look at the picture, color the space which have dots in them. Means आपको इसको dots को जहाँ पे dots दिए गए वहाँ पर आपको color करना है और फिर ऑब्जर्व करना है. व्हाट डू यू सी, फिर देखना है कि पिक्चर में आपने क्या देखा. वैसे तो आपको जिगजैग नजर आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप कलर जब कर लेंगे तो इसमें आपको क्या दिखाई देता है. तो दिखाई आपको क्या देगा. यूटेंसिल्स यूज्ड इन अवर किचन फॉर कुकिंग, मतलब वो बर्तन जो हमारी मम्मियाँ घरों में यूज करती हैं खाना पकाने के लिए. ओके, तो अब आपको क्या करना है. नेक्स्ट पार्ट है कि आर देयर एनी अदर यूटेंसिल्स यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग. मीन्स आपके घर में और भी ऐसे कोई बर्तन हैं जो खाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए. तो वो कौन से हैं उनका नाम आपको यहाँ लिखना है. लाइक मैंने लिखा है तवा, प्रेशर कुकर, प्लेट्स, स्पैचुला, सीव, कढ़ाई. अगर आपके घर में इसके अलावा भी कोई बर्तन यूज़ होता हो तो यू कैन एड इन इट. ओके, ये लिस्ट आपकी अपनी है, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज दैट व्हाट यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ. ये जो बर्तन है हमारे बने किस चीज़ से होते हैं, है ना. किस चीज़ बने होते हैं, बच्चों को पता है तो होना चाहिए किस चीज़ के बर्तन बने होते हैं. लाइक बर्तन बने होते हैं मेटल्स के, जैसे कि इसमें ब्रॉन्ज, ब्रास, स्टेनलेस स्टील. अब आपने स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को भी आप मम्मी बस सिंपल बोलती हैं स्टील का बर्तन है, स्टील का ग्लास है, बट उसका एक्चुअल नेम होता है स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस इसलिए कि उसके ऊपर हमें कोई भी दाग धब्बा नज़र नहीं आता है. ब्रास, ब्रास का जो है बर्तन पहले घरों में बहुत यूज़ होता था, उसको हम फूल का बर्तन भी कहते थे. नाउ इट इज़ वेरी कॉस्टली. अब लोग उसको यूज़ नहीं करते क्योंकि उसको साफ़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. ब्रॉन्ज का आपको कोई ना कोई आइटम अपने घर में ज़रूर नज़र आएगा, जैसे मम्मी की जो अ, एक लोटा होता है जिससे वो जल देती हैं तुलसी जी को, वो ब्रॉन्ज का होता है ज़्यादातर. और आजकल बहुत घरों में ब्रॉन्ज का जग भी आ रहा है, उसके साथ ग्लासेस आते हैं, तो लोगों को पता चल रहा है कि हमें तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए. तांबे के बर्तन में पानी रखने से साफ़ होता है, हेल्दी रहता है. तो लोग अब इसको यूज़ कर रहे हैं फिर से, बीच में तो बिल्कुल ही छोड़ दिए थे. ग्लास, आपने अपने घरों में ग्लास तो देखे ही होंगे. बोन चाइना के भी बर्तन होते हैं जिसमें कप प्लेट्स आती हैं, और उसी में उसको हम सिरेमिक क्ले भी कहते हैं. और मेलामाइन के बर्तन भी बहुत घरों में देखने को मिलते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं. तो ये मेलामाइन वाले बर्तनों को बेटा कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं ना. अब अपनी करीब दादी से पूछिए और नानी से पूछिए कि क्या ऐसे ही बर्तन पहले भी इस्तेमाल होते थे और वो किस चीज़ के बने होते थे. देखो, मैंने जब अपनी नानी से पूछा तो उन्होंने बताया मुझे कि अरे पहले ये सब कहाँ बर्तन होते थे, पहले तो हम लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना पका लिया करते थे, है ना. तो क्या वो बर्तन ज़्यादातर मिट्टी के बने होते थे, ब्रॉन्ज के होते थे या ब्रास के हुआ करते थे. स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में कोई नहीं बनाता था. ठीक है बच्चों, तो पहले लोग इतने, अब थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट में आपको देखिए यहाँ 3 कॉलम्स है. थिंग्स वी ईट रॉ, मीन्स हम जिसे हम कच्चा खा सकते हैं. थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, जिसको पका के खाया जा सकता है, सिर्फ पका कर. और थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, यहाँ वो चीज़ें लिखनी हैं जिनको हम पका के भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं. तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके लिए कुकम्बर लिखा है जिसको सिर्फ हम कच्चा खाते हैं. राइस, जिसको हम पका के सिर्फ खा सकते हैं, कच्चा नहीं खा सकते हैं. और अनियन एक ऐसा है जिसको हम सब्जी में भी पका के भी खाते हैं और सैलड में भी यूज़ करते हैं, मतलब जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं. ठीक है बच्चों, ऐसी एक लिस्ट आपको अपनी आगे बढ़ानी है इसमें. नाउ अब हम देखते हैं चपाती कैसे बनती है. ठीक है, चपाती आपके घर में भी आपने देखा होगा बनते हुए, आपने शादी में भी देखा होगा, कहीं आप अगर बड़ी किचन्स में जाते हैं होटल्स में, तो वहाँ भी कभी कभी आपको सामने वो लोग पकाते हैं तो आपको नज़र आती है कि चपाती वो कैसे बना रहे हैं.
तो चपाती बनाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं देखिए वो इस प्रकार है कि टेक आउट द फ्लोर इन द यूटेंसिल, आपको आटा निकालना है किसी बर्तन में, नीडिंग इट इनटू अ डो, फिर उसका आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बनाना है, मतलब उसको गूंथना है। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, उसकी छोटे छोटे आपको बॉल्स बनानी है, एंड रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग इट ऑन द फायर, और उसको फिर बेलन से बेल करके और फायर पर पकाना है। ठीक है, इतना सब होने के बाद चपाती आपकी प्लेट तक आती है। तो इन द सिमिलर वे आपको भी अपनी एक छोटी सी कोई और आइटम, कुकिंग आइटम के बारे में लिखना है, और क्या क्या स्टेप्स उसमें होते हैं वो लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें आपको मैंने अपनी पसंद की खीर के बारे में लिखा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जिसमें पहले है टेक सम राइस एंड मिल्क, उसमें हम कुछ राइस लेंगे, मिल्क लेंगे, बॉयल कर देंगे दोनों को एक साथ। देन वी ऐड शुगर एंड ड्राई फ्रूट्स इन इट, और उसमें हम इन दोनों चीज़ों को, चीनी को, ड्राई फ्रूट्स को मिलाएंगे, और फिर हम आराम से बैठ करके अपनी खीर को खाएंगे। तो देखते हैं कि आप अपनी अपनी बुक में क्या क्या लिखते हैं। हैव यू सीन द फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, और ये भी आपने देखा होगा बहुत सारे तरीके से हम खाना बनाते हैं। कभी मम्मी फ्राई करती हैं, कभी मम्मी बॉयल करती हैं, कभी बॉयल सिर्फ तवे पे पका के करती हैं, कभी अवन में बेक करके बनाती हैं कुछ खाने के लिए आइटम्स। तो आपको वही एक लिस्ट तैयार करनी है कि मेथड्स ऑफ कुकिंग यहाँ लिखा है, आपको नेम ऑफ द आइटम्स यहाँ लिखने हैं, और कोई और दो वेज, डिफरेंट वेज आपके घर में अगर यूज होते हो तो उनको भी आप इसमें ऐड करेंगे, और उससे मम्मी क्या बनाती हैं वो आइटम भी आप यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है रोस्टिंग में पोटैटो, बॉइलिंग में इडली, फ्राइंग में पकोड़ा, और केक बेकिंग मैंने लिखा है। आप इसको एक एक आइटम और ऐड करेंगे, और यहाँ दो डिफरेंट मेथड्स और जोड़ सकते हैं। इस चैप्टर में देखिए आपको ये भी बताया जा रहा है कि कुकिंग करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। अब वो जो हीट है वो हम कहाँ से लेते हैं, तो उसके लिए ये इतने सारे आइटम्स आपके घरों में पहले यूज़ होते थे। तो कौन कौन से यूज़ होते थे देखते हैं हम लोग। पहले चूल्हा गांव में यूज़ होता था, जिसमें लकड़ी या काव डंग यूज़ होती थी, और अभी भी कहीं कहीं इसको इस्तेमाल किया जाता है। देन अंगीठी जिसमें कोल यूज़ होता था, ये अब कहीं यूज़ नहीं होती है। गैस स्टोव जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है वो है गैस स्टोव, जिसमें हमें गैस मिलती है और हमारी गैस जलने लगती है। देन है सोलार कुकर। सोलार कुकर को सनलाइट की ज़रूरत है, तो इसको सिर्फ दिन में ही यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि इसमें खाना बहुत स्लो प्रोसेस से पकता है, बट इट इज़ वेरी सेफ फॉर द एनवायरनमेंट। अगर हम चाहें तो उसको हमें अपने घरों में यूज़ करना चाहिए। देन है ऑयल स्टोव जिसमें ऑयल डाला जाता था, बट ये अब नहीं यूज़ होता है, इसको कोई नहीं करता है, बिकॉज अब केरोसिन ही कम से कम अवेलेबल है, कहीं भी मार्केट में आपको केरोसिन नहीं दिखेगा। देन द लास्ट इज हीटर जिसको इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है, इसको बच्चों कभी नहीं यूज़ करना चाहिए, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द लाइफ ऑफ एनी पर्सन जो इसको यूज़ करता है, और इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए इसको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए लास्ट पार्ट है आपका, जिसमें मेक एंड ईट है कि सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर। मूंग को जो होल सीड्स है, मतलब साबुत मूंग है, उसको रात भर भिगो के रख दीजिए। इन द मॉर्निंग रैप द सोक मूंग इन अ वेट क्लोथ एंड कवर इट, और फिर उसका पानी निकाल के उसको एक कपड़े में बांध के रख दीजिए। देन टेक इट आउट आफ्टर अ डे, एक दिन बाद उसको निकालिए। व्हाट डू यू फाइंड, सॉरी डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, यस फाइंड तो रहेगा, उसमें डिफरेंस रहेगा कि वो स्प्राउटेड हो जाएंगे, उसमें एक वाइट पोर्शन बाहर निकल आएगा। अब उसमें उन्होंने कहा है कि ऐड द अनियन, टमाटो, सॉल्ट एंड लेमन, और उसको फिर आप मिक्स करके खाइए, एंड इट इज़ वेरी हेल्दी बिकॉज इट इज़ नाउ स्प्राउटेड। एंड विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको हम बिना कुकिंग के, बिना पकाए बना सकते हैं। जैसे कि इन्होंने मूंग की चाट बताई, इन्होंने लेमन वाटर बनाया, मैंने आपके लिए फ्रूट चाट बनाई। ऐसे ही आप भी अपनी पसंद से एक और रेसिपी इसमें लिखेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है, और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो आप काइंडली इसको लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी।